माधवपुर नाम का एक गांव था जिसमें सुधीर नाम का एक आदमी अपनी पत्नी और 6 साल की बेटी पूर्वी के साथ रहता था। सुधीर एक किसान था। वो सारा दिन अपने खेतों में काम करता और रात होने पर ही लौटता। शाम को उसकी बेटी पूर्वी उसका दरवाजे पर बैठकर इंतजार करती। ये बाबा आ गए, बाबा आ गए। वो दौड़कर जाकर अपने बाबा से लिपट जाती। अरे बिटिया, तनिक हमको हाथ पैर तो धोने दे, कपड़े बदलने दे, पूरा मिट्टी में सब सने हैं। तो क्या हुआ, मेरे बाबा मेहनत करके आ रहे हैं। आपको पता है बाबा आज हमारे स्कूल में हमें पेड़ लगाना सिखा रहे थे, तो मैंने मैडम को सबसे पहले लगाकर दिखा दिया। और जब उन्होंने पूछा कि तुम्हें ये कैसे आता है, तो मैंने बोल दिया कि मेरे बाबा ने सिखाया है, वो एक किसान है। शाबाश बिटिया। अच्छा, वैसे तेरी माँ ने आज क्या बनाया है? तभी ममता निकल कर आती है। दाल चावल और हाँ, साथ में बैंगन भी बनाए हैं। फिर वो सभी बैठकर साथ में खाना खाते हैं। अगली सुबह बिन मौसम बरसात शुरू हो जाती है। आप चिंता मत कीजिए, भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे, जल्द ही ये बरसात रुक जाएगी। लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। बरसात बढ़ती जा रही थी। कुछ ही घंटों में खेतों में पानी भरने लगा और सारी फसल बर्बाद हो गई। सुधीर खेतों की ओर गया तो वहाँ का नजारा देखकर वो हैरान रह गया। हे भगवान, अब क्या होगा? अगर ऐसे ये बरसात होती रही तो सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। बारिश इतनी जोरों की थी कि खेतों के साथ साथ सारे गांव में भी पानी भरने लगा। उदास मन से सुधीर भीगते हुए घर लौटा। ममता, हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई और बाकी सब किसानों की भी। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? अब हमें केवल इंतजार ही करना होगा बरसात उतरने और पानी रुकने का। सुधीर और ममता चिंतित थे। बाहर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और पानी का स्तर लगातार बढ़ते ही जा रहा था। गांव के निचले वाले हिस्से में घर डूबने लगे थे। सुधीर कुछ गांव वालों के साथ लोगों को बचाने निकला। कमर तक पानी तक चलकर सुधीर डूबे हुए बच्चों और बुजुर्गों को बाहर निकाल रहा था। फिर एक डूबे हुए घर से उसे किसी की औरत की आवाज आ रही थी। कोई तो बचाओ मुझे, कोई बचाओ। सुधीर उस घर में गया और वहाँ फंसी हुई औरत को उसने घर से बाहर निकाला। लेकिन उसी समय उस घर की छत का एक हिस्सा गिर जाता है और सुधीर उसमें बुरी तरह घायल हो जाता है। कुछ लोगों ने सुधीर को बाहर निकाला। वो बेहोशी की हालत में घर पहुंचा। इन्हें क्या हो गया? किसी की मदद कर रहे थे और घर ढह गया। सर पर गहरी चोट आई है। हे राम। कुछ देर बाद डॉक्टर को बुलाया गया। देखिए, इनके सर पर चोट आई है। अभी दवाई दे दी है, लेकिन इन्हें ठीक होने में समय लगेगा और अभी शहर भी नहीं ले जा सकते क्योंकि भारी बारिश के कारण बाहर जाने वाले रास्ते बंद हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं इनका पूरा ख्याल रखूंगी। डॉक्टर दवाई देकर वहाँ से चला गया। माँ, बाबा ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ मेरी बच्ची, भगवान जी है ना, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। अगली सुबह बरसात थम गई और खेतों से पानी उतरने लगा। किसान वापस तैयार हो गए नई फसल बोने के लिए। इधर सुधीर अभी भी बिस्तर पर ही पड़ा हुआ था। फिर ममता ने अपनी बेटी से कहा, पूर्वी बेटा, अपने बाबा का ध्यान रखना, मैं खेतों में थोड़ा काम करके आती हूँ। ठीक है माँ, तुम चिंता मत करो। ममता खेत पहुंची तो उसके खेतों में पानी तो नहीं था, लेकिन मिट्टी गीली थी। इस मिट्टी में कोई फसल कैसे उगेगी? लेकिन फिर भी मुझे कोशिश करनी चाहिए। उसने जैसे तैसे कुछ बीज बोए। सारा काम खत्म होने के बाद ममता घर चली गई। फिर हफ्ते भर बाद जब वो वापस अपने खेत पर आई तो उसने देखा मिट्टी अभी भी गीली ही है और उसके बोए हुए सारे बीज मिट्टी के ऊपर आ गए। अपने खेतों की यह हालत देख ममता की आंखों में आंसू आ गए। अपनी परिस्थितियों को कैसे बदला जाए, ये सोचते हुए ममता रोते हुए जाने लगी और कुछ दूर चलने पर एक तालाब किनारे बैठ गई। हे भगवान, तू हम गरीबों की कितनी परीक्षा लेता है। भगवान मेरी मदद कीजिए। मेरे पति कई दिनों से बिस्तर पर पड़े हैं, आप उन्हें ठीक कर दीजिए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। तभी उस तालाब से एक साथ 3 जादुई मछलियां प्रकट हुई। देखो, तुम मत रो और हमें बताओ तुम्हें क्या परेशानी है। हाँ, हो सकता है हम तुम्हारी मदद कर सके। बोलने वाली मछलियाँ? हाँ, ये जादुई मछलियों का तालाब है और हम सब बोलने वाली मछलियाँ हैं। अब बताओ तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। ममता उन्हें सारी बात बताती है। तभी उनमें से एक जादुई मछली ममता को एक घड़ा देती है जिसमें पानी होता है और उसके अंदर कुछ मछलियाँ होती हैं। ये लो ममता, अब तुम इन मछलियों को बाजार में जाकर बेच दो। जिसका जो भी रोग होगा वो इससे दूर हो जाएगा। इससे तुम्हारी अच्छी कमाई होगी। और हाँ,
सबसे पहले तुम इस मटके का पानी अपने पति के माथे पर लगा देना, फिर देखो जादू। और उसके बाद उसे भी इनमें से कुछ मछली बनाकर खिलाना। साथ ही इसका पानी अपने खेतों में भी छिड़क देना, इससे तुम्हारी फसल भी अच्छी होगी। ममता बिल्कुल वैसा ही करती है। वो घड़ा लेकर ममता जल्दी से अपने घर पहुंची। उसने कुछ पानी अपने पति के माथे पर लगाया, जिससे वो कुछ हद तक तो ठीक हो गया। फिर उसने अपने पति को वो जादुई मछली बनाकर खिलाई। उसे खाते ही वो पूरी तरह से ठीक हो गया। ये तो चमत्कार हो गया ममता, लेकिन यह हुआ कैसे? ये सब उन जादुई मछलियों के तालाब की वजह से हो पाया है। फिर ममता उसे सारी बात बताती है। इसके बाद वो दोनों जाकर तालाब के पानी को अपने खेतों में डाल देते हैं, जिससे उनकी फसल हरी भरी हो जाती है। ये देख वो दोनों बहुत खुश होते हैं। इसके बाद ममता वो मछलियां ले जाकर बाजार में बेचती है। आओ आओ मछली ले जाओ, इस मछली को खाकर अपने सारे रोग दूर भगाओ। रोग दूर भगाओ? बहन जी, क्या ये सच है? मेरी माँ कई दिनों से बीमार है, हर जगह दिखा लिया लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। आप फिक्र मत कीजिए, आप उनको ये खिलाकर देखिए, पता चल जाएगा। ग्राहक ने उससे मछली खरीदी और घर जाकर वो मछली अपनी माँ को खिलाई तो वो पूरी तरह ठीक हो गई। ये बात हर जगह फैल गई। अब तो लोग डॉक्टर छोड़ ममता के पास ही वो जादुई मछली खरीदने आने लगे। अब ममता की खूब कमाई होने लगी। इधर सुधीर भी अपनी फसल से खूब कमाई करता है। अब उनकी गरीबी के दिन दूर हो गए और वो काफी अमीर हो गए। अब उस तालाब से जादुई मछलियां लेकर वो गरीब लोगों की मुफ्त में भी मदद करने लगे।